रूमारियो शेफर्ड, इस नाम को चेन्नई सुपर किंग वाले भले ही भूल जाएं, लेकिन कम से कम खलील अहमद तो जीवन भर नहीं भूलने वाले। जी हाँ, क्योंकि जिस मैच को चेन्नई सुपर किंग अपनी मुट्ठी में समझ रही थी, खलील अहमद के एक ही ओवर में रूमारियो शेफर्ड ने छीन करके आरसीबी की झोली में वो मैच डाल दिया। तो क्या कुछ हुआ इस मैच में, किस तरह से रूमारियो शेफर्ड ने एक हारा हुआ मैच आरसीबी को जिता दिया और किस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक ऐसा कारनामा कर दिया जो आरसीबी के 18 साल के इतिहास में आज तक कोई बल्लेबाज नहीं कर सका है। फिर चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, क्रिस गेल हो या फिर खुद विराट कोहली ही क्यों ना हो। तो ऐसा क्या कारनामा कर डाला रूमारियो शेफर्ड ने जिसकी वजह से उनकी इतनी तारीफ हो रही है और उनके नाम आईपीएल का कौन सा अद्भुत रिकॉर्ड हो गया है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि रूमारियो शेफर्ड के आने से पहले आरसीबी की शुरुआत तो काफी ज्यादा अच्छी हुई थी, जब विराट कोहली ने बेथल के साथ मिलकर के ओपनिंग साझेदारी ही 97 रनों की कर डाली, लगभग 10 से ऊपर के औसत के साथ। यहां पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी का स्कोर 250 के पार जा सकता है, लेकिन जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरता है, आरसीबी के बल्लेबाज एकदम से क्रैश होकर के भरभरा पड़ते हैं। ना तो यहां पर चलते हैं पडिक्कल, ना ही कप्तान रजत पाटीदार और ना ही जीतेश शर्मा। और एक समय तो ऐसा आता है जब 18 ओवर में आरसीबी के बल्लेबाज कुल मिलाकर के 159 रन ही जुटा पाते हैं और लगता है कि आरसीबी वाले 180-190 रनों पर सिमट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है जलजला, जिसका नाम है रूमारियो शेफर्ड। 18वें ओवर में आए हैं खलील अहमद गेंदबाजी लेकर के और इस ओवर में रूमारियो शेफर्ड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पूरे 33 रन कूट डाले। जी हां, एक ही ओवर में 33 रन। और ये जलजला सिर्फ यही नहीं रुका, 20वें ओवर में भी रूमारियो शेफर्ड का जलजला कायम रहा और कुल मिलाकर के उन्होंने 14 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर डाली। जी हां, सिर्फ 14 गेंदों में ही 4 चौके और 6 छक्कों के साथ रूमारियो शेफर्ड का ऐसा जलजला आया कि आरसीबी ना सिर्फ 200 के पार हो गई, बल्कि टोटल स्कोर 213 रन का हो गया। और 213 रनों का यह विशाल का स्कोर सीएसके के लिए अलंघ साबित हुआ। सीएसके की संपूर्ण बल्लेबाजी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद 211 रनों तक ही पहुंच सकी और सिर्फ 2 रनों के मामूली अंतर से इस मैच को गंवा बैठी। यानी कि रूमारियो शेफर्ड के जलजले ने इस मैच में आरसीबी को एक रोमांचक जीत दिला दी। इस ताबड़तोड़ अर्धशतक को लगाने के बाद रूमारियो शेफर्ड ने तीव्रतम अर्धशतक लगाने का आरसीबी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जो कि इससे पहले यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल के नाम हुआ करता था, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 17 गेंदों में ही अर्धशतक लगाया था। लेकिन अब आरसीबी की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड रूमारियो शेफर्ड ने अपने नाम कर लिया है, सिर्फ 14 गेंदों में ही अर्धशतक जमा करके। इसके अलावा अगर ओवरऑल आईपीएल की बात की जाए तो यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। सबसे तेज अर्धशतक आईपीएल के इतिहास में अब तक यशस्वी जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में लगाया है। रूमारियो शेफर्ड ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगा करके दूसरा तीव्रतम अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हालांकि पैट कमिंस ने भी 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया है और इस मामले में ये दोनों नंबर 2 पर संयुक्त रूप से बैठे हुए हैं। वैसे आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में दूसरा तीव्रतम अर्धशतक लगाना भी कोई छोटी बात नहीं है। कुल मिलाकर के रूमारियो शेफर्ड ने इस ताबड़तोड़ पारी की बदौलत अपने नाम अद्भुत रिकॉर्ड तो किए ही हैं, साथ ही साथ आरसीबी को बहुप्रतीक्षित जीत भी दिलवा दी, जिसकी वजह से उसके कुल मिलाकर के 16 अंक हो गए हैं और इन 16 अंकों के साथ वह प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली 2025 की आईपीएल की पहली टीम बन चुकी है। कुल मिलाकर के आरसीबी की इस सीजन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब ऐसा लगने लगा है कि शायद आरसीबी अपने 18 साल के खिताबी सूखे को समाप्त करके इस बार खिताबी जीत हासिल जरूर कर लेगी। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या इस बार आरसीबी अपना पहला आईपीएल खिताब जीत सकती है? अपनी राय, अपना प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।